बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो हमारा जो आज का टॉपिक है 1.2.2 वो है हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इस सारे टॉपिक में कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर कैसे कहते हैं और ये कैसे ढूंढा जाता है या पता कैसे चलता है कि इस एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर या इसका कितना है मास नंबर। ठीक है, तो हमारे पास ये पहली लाइन, ये जो बोल्ड है, ये डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर की। The number of protons in the nucleus of an atom is known as its atomic number। यानी कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब हमारे पास जो कोई भी एलिमेंट होता है उसका एक न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं मुख्तलिफ। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस होता है, जैसे कि ये जो कार्बन वाला एटम है ना, ये जो आपकी डायग्राम है इसमें एच एटम है, एच ही एटम है और सी एटम है। आप इसमें देखें कि ये हमारे पास ये जो सबसे छोटे वाला गोल दायरा ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके अंदर लिखा हुआ है पी इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये यानी कि p से मुराद प्रोटॉन्स और n से मुराद है हमारे पास न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास प्रोटॉन्स भी 6 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं। यानी कि जो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और जो उसके ऑर्बिट्स होते हैं और जो उसके शेल्स होते हैं उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट की जो तीन चीज़ें हैं उनकी वैल्यू सेम होती है, जो कि है प्रोटॉन्स इज इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। यानी कि अगर आपको दिया गया है कि जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो 6 और आपसे कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताओ, तो वो भी 6 होगा और जो एटॉमिक नंबर है वो भी 6 होगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जैसे आप लोग यहाँ देखें भी, एक सी एटम में ये जिसके दो बड़े और शेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन्स भी 6, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 और एटॉमिक नंबर भी 6। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ ओनली, ये हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ ओनली 1 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये कह रहे हैं कि हमारे जो हाइड्रोजन एटम है उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, देयरफॉर इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 1 है। All the atoms of a given element have the same number of protons and therefore the same atomic number। इसमें लाइन में हमें वो यही बता रहे हैं कि जितने भी हमारे पास एटम्स हैं जो उनका एटॉमिक नंबर है वही उनके प्रोटॉन्स का नंबर है, वही उनके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा है, डू यू थिंक द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2। ठीक है, तो जी बिल्कुल, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 ही है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स के नंबर है वो भी 2 ही हैं। फिर अगला उन्होंने हमसे सवाल पूछा है कि ये वाला, कि व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अब हमने ये देखना है कि मास नंबर क्या होता है। ठीक है, अब मास नंबर की हमारे पास ये डेफिनेशन है, the total number of protons and neutrons in an atom is known as its mass number। यानी कि हमारे पास एक न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास कौन सी दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हमने इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करना है, तो जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मास नंबर। ठीक है, ये अब हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ से वह सम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ठीक है, वो कह रहे हैं एक ही
एलिमेंट है, लेकिन उसके जो न्यूक्लियस के अंदर मुख्तलिफ नंबर हैं न्यूट्रॉन्स के, तो वो ऐसे जो होते हैं एलिमेंट्स, वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, ये हम अगले चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे भी। इसे भी हाईलाइट कर लें। Some atoms of an element have different numbers of neutrons. Such atoms are called isotopes. We will discuss isotopes in chapter number 2. ठीक है, अच्छा, अब ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका। ठीक है, कि हम न्यूट्रॉन्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हमारे पास, हमें चाहिए होता है मास नंबर, और मास नंबर को जब हम एटॉमिक नंबर से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास पीछे रह जाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, अब हम और मज़ीद आगे चलते हैं। ये अब है हमारे पास ये एग्जाम्पल 1.2, डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 17। अब वो हमें बता रहे हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। एटॉमिक नंबर 17 होने का मतलब है कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 17 है और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 17 ही हैं। एंड द मास नंबर इज़ 35, और जो इसका मास नंबर है वो है हमारे पास 35। ठीक है, अब सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट। अब वो ये पूछ रहे हैं कि आप हमें इस इंफॉर्मेशन से बताइए कि इस एलिमेंट के जो एटम के अंदर, मतलब जिस एलिमेंट का जो एटम है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स का सबसे पहले, अब ये आप यहाँ से पढ़ें, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। यानी कि ये अभी सॉल्व नीचे, सोल्यूशन इसका नीचे है, लेकिन अभी ये सिर्फ एज ए हिंट टाइप दे रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही हमारा एटॉमिक नंबर होगा, वही इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्योंकि हमें मास नंबर 35 गिवन है, क्योंकि हमें मास नंबर 35 इस टाइम पर गिवन है और हमें एटॉमिक नंबर भी इस वक्त हमारे पास है। ठीक है, तो हम इन दोनों को डाल के वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम और नीचे आते हैं। ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 17, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में था। तो यानी इसका जवाब तो हमें ये वाला जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, वो एग्जाम्पल 1.2 के नीचे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो इसका हमने जवाब ये लिख दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 17। अब दूसरा आया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा, हाईलाइट किया है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी में नंबर 2 पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। हमारे पास मास नंबर 35 गिवन है, हमने 35 पुट किया, उसमें से ये माइनस का साइन आया और हमने इसमें से एटॉमिक नंबर निकाल देना है फॉर्मूले के मुताबिक, तो हमने यहाँ 17 लिख दिया। तो 35 को जब हमने 17 से माइनस किया तो हमारे पास जो जवाब आया वो आया 18, और यही हमारा जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया। अगर कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं और मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगी। बहुत शुक्रिया।